प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी है। हम तो ठाकुर जी से यही कह रहे हैं, देखो आपका उत्सव कर रहे हैं हम, यदि उत्सव में जरा भी कोई कमी रह गई, मेरा क्या जाएगा, मेरा तो जन्मदिन है नहीं, आपका ही जन्मदिन है। तो आपको यदि बढ़िया से अपना जन्मदिन करवाना है तो अपने आप ही संभालो। वास्तव में आप सब लोग यही भाव समझें, यहाँ जितना भी कार्य हो रहा है, चाहे वो सजावट का हो, चाहे वो प्रसादी का हो, चाहे वो कोई भी सेवा हो, वो आप नहीं कर रहे हैं। हमने ठाकुर जी से कहा अपनी सेवा स्वयं कराओ, तो आप सबके भीतर एक दिव्य स्वरूप से गिरधर लाल जी बैठकर के अपने पूरे कार्य को व्यवस्थित करवा रहे हैं। वही हम में बैठ के कथा करवा रहे हैं, वही इनमें बैठ के बेंजो बजवा रहे हैं, वही इनमें बैठ के तबला बजवा रहे हैं। वही सब यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। शास्त्राज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी के जहां पर स्वयंभू स्वरूप विराजमान है, ऐसे स्थानों में प्रवेश करने के बाद आप साधारण मनुष्य नहीं हो। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, सारे जीव जंतु, केवल इंसान नहीं, एक कीड़ा भी यदि ठाकुर जी के तीर्थ में, ठाकुर जी के स्थान में प्रवेश करता है तो वह भी आनंद सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। तो ये हम आप सबका बहुत सौभाग्य है। किसी कार्य में आप अपनी सहभागिता व्यक्त कर दें तो वो कार्य सिद्ध हो जाए, तो ये मत सोचिएगा कि देखो ये मैंने किया, ये मैंने करवाया। अरे कोई पूर्व जन्म का पुण्य रहा होगा, ठाकुर जी ने तुम इस योग्य समझा कि चलो तुम ये सेवा तुम कर दो हमारी। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। मैं तो कल भी कह रहा था कि कहीं ऐसे परिवार में जन्म दिया जहां अकेले पिताजी वक्ता नहीं है, हमारे पूज्य नाना जी भी वक्ता थे, कईयों ने तो दर्शन भी किया पूज्य नाना जी का। और वास्तव में मेरी इतनी श्रीनाथ जी गोवर्धन नाथ में इतनी निष्ठा है ना, वो हमारे नाना जी की ही देन है। हम तो श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हैं, लेकिन हमारे पूज्य नाना जी वे पुष्टि मार्गीय थे। और वे सदैव कहा करते थे, बोले लाला ब्रजवासी तो जन्मते ही पुष्टि मार्गी रे, वाकू वाकू आवश्यकता ना है जरूर दीक्षा लेवे की, ब्रह्म संबंध लेवे की, वो तो जन्म से ही पुष्टि मार्गी है। श्री वल्लभाचार्य जी गोवर्धन में जब पहली बार पधारे श्रीनाथ जी को लेने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, वल्लभाचार्य जी के आगमन से 70 वर्ष पहले श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव हो गया था। वल्लभाचार्य जी ने पूरी सेवा प्रणाली, पूजा प्रणाली आदि ये सब पद्धतियां निर्मित की, उससे पहले 70 वर्ष तो हम ब्रजवासी ही ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। तो प्रथम अधिकार तो श्रीनाथ जी का हम पर है, हम ब्रजवासियों पर है। तो उनकी बड़ी कृपा, नाना जी का खूब स्मरण आता है। यदि वे आज होते तो हमारे लाला को खूब लाड़ लड़ाते, खूब उनका सुंदर दर्शन पाके आनंद करते। तो ये सौभाग्य है हमारा कि ठाकुर जी ने अपनी लीला में, अपनी सेवा में हमें बुलाया है। कल रात्रि मयूर सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान थे, मयूर की छटाएं बनाई थी। अब जैसी हम पर सेवा हो जाती है वैसी करने का प्रयास कर रहे हैं। बस ठाकुर जी के नित्य उत्सव मनते रहें। और भाव तो ऐसा है कि ये उत्सव हर वर्ष हो, लेकिन जैसी फिर ठाकुर जी की इच्छा रहेगी उस हिसाब से फिर उत्सव को करेंगे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम आप सब लोग प्रवेश करें, बड़े भाव से सब लोग श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये
मुह्यन्ति यत्सूरयः कि तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। क्योंकि हम नाथद्वारा में बैठे हैं तो इस श्लोक का भावार्थ भी ठाकुर जी के प्रादुर्भाव जन्म लीला से ही होना चाहिए। ऐसे तो अनेकों अर्थ हैं इस श्लोक के, और मैंने बहुत पुरानी कथाओं में, बहुत पुरानी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे 20 साल हो गए हमको कथा करते हुए 4 वर्षों में पुरानी कथा, मतलब 2-3 साल पुरानी कथा, उसमें ये भाव मैंने कहे हैं। बहुत भाव से सुनिएगा। संपूर्ण कृष्ण कथा एक ही श्लोक में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, ये ठाकुर जी की घंटी है, ठाकुर जी की घड़ी है, इसको हम नहीं रोक सकते। और कल मैं कह रहा था, मैंने हमारी कथा भी ऐसे समय पर है कि सबसे ज्यादा बजेगी ये 10, फिर 11, फिर 12, और जब पूरी होनी होगी तब एक ही बार बजेगा। बड़ी जल्दी 11 बजा दिए। सावधानी से सुनो। संपूर्ण कृष्ण कथा इसी श्लोक में है, संपूर्ण राम कथा इसी श्लोक में है, संपूर्ण हनुमान चरित्र इसी श्लोक में है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, साधारण बात नहीं है। वैयाकरणी तो 1008 से भी ऊपर अर्थ बताते हैं इस श्लोक के। क्या कह रहे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः। प्रभु बालकृष्ण प्रभु मथुरा में देवकी वसुदेव के यहां जन्म लेते ही इतरतः, अन्वयाद इतरतः, ठाकुर जी अपने माता पिता को छोड़ करके चले गए। किसके पास चले गए? नंद और यशोदा के पास चले गए। संपूर्ण कृष्ण कथा एक ही श्लोक में। जन्म लेकर के ठाकुर जी अन्वयाद इतरतः अपने दूसरे माता पिता के पास चले गए। और वहां क्या किया? चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। वहां पर अनविज्ञ होते हुए भी अविज्ञता का दर्शन कराया। अनविज्ञ किसे कहते हैं? जिसको कुछ नहीं पता। और अविज्ञ किसको कहते हैं? जिसको सब नॉलेज है। मतलब ठाकुर जी कैसे हैं? बोले दिखा तो ऐसे रहे हैं कि जैसे मैं अनविज्ञ हूं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ स्वराट। ठाकुर जी अविज्ञ हैं। पूतना लक्ष्मी का रूप धारण करके आई। श्रीमद् भागवत के कई टीकाकार तो ऐसा लिखते हैं कि यशोदा मैया ने जब पूतना को देखा ना, तो यशोदा मैया के हृदय में भाव आया, अरे विधाता, एक तो तेने लाला हमारो इतनो लेट भेजो, 80 साल की आयु में ठाकुर जी को प्रादुर्भाव भयो, और लाला भेजो भी तो बाकी गृहिणी इतनी जल्दी काई को भेज दई, क्योंकि वो तो बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल युवान थी। बोले कि हमारे लाला को तो यही तो ब्याह होना चाहिए, ये इतनी सुंदर कछु नेका दिन लेट है जाती तो यही तो ब्याह कर देते। इतनी सुंदर बन के गई थी पूतना। सावधानी से सुनो, इधर देखो, बस 4 घंटा सुबेरे की कथा में हमको देखो और शाम को 3 घंटा उधर देखना ठाकुर जी को, हैं? और चिंता मत करो, हम हमारे लाला की मैया हैं और हमारी मैया भी यहाँ बैठी है। ना हम अपने लाला को नजर लगने देंगे, ना हमारी मैया हमें नजर लगने देगी। तो भाव से देखो। वास्तव में श्रीनाथ जी की सेवा करने वाले, यदि मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ जो बैठे हैं पुष्टि मार्गी उपासक एवं जो नाथद्वारा के हैं, मुखिया जी को यशोदा जी का ही स्वरूप माना जाता है। मुखिया जी जो आरती करते हैं ठाकुर जी की, उनको यशोदा ही माना जाता है।
आपके पास कंठ बहुत बढ़िया है और आपकी इच्छा हो जाए कि मैं श्रीनाथ जी को कुछ सुनाना चाहता हूं, तो श्रीनाथ जी से पहले मुखिया जी सुनेंगे। यदि मुखिया जी को अच्छा लगा, मुखिया जी को लगा नहीं हाँ कर्णरंध्र को सुख मिल रहा है, हमारे लालन को दुख नहीं पहुंचावे को, तब वो आज्ञा करेंगे हाँ ठीक है सुनाओ ठाकुर जी सुना। उनकी आज्ञा के बिना ठाकुर जी कुछ नहीं ग्रहण करते। तो इसलिए बहुत सावधानी से सुनो। आप लोग जैसा मुझको देखेंगे ना, आपके चेहरे की आकृति वैसी कथा होगी, इसलिए भाव से कथा सुनो। अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। ये अविद्या ऐसी होती है कि भगवान को जन्म देने वाली यशोदा भी उस पर मोहित हो गई, पूतना पर। अविद्या ऐसी वस्तु, भगवान कहते बड़े बड़े साधक भी उसके स्वरूप में मोहित हो जाते हैं।